हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अल्टीमेट रहने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं हो रहा लेवल अप, है ना। आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बिजनेस की करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मीनिंगफुल रहेगी जो एक्चुअल में लेवल अप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर तो आप इस वीडियो पे ये एक्सपेक्ट करने आए हो कि मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी कुछ चीजें बता दूं और आप उस पर मूव कर लो तो आपका लेवल अप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिस्टम पे आप मूव कर रहे हो मैं उसकी कुछ बारीक गलतियां बताऊंगी। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें भी पता लगे, लेकिन ये वही बात है कि जो समझेगा उसके लिए बेनिफिशियल होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप को जानते हो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। आप पिछले 2 महीने से हो, 4 महीने से हो, 1 साल से काम कर रहे हो, 8 महीने से काम कर रहे हो, ये आप लोगों को पता है। और उस 1 साल, उस 8 महीने या उस 4 महीने में आपने एक्चुअल में कितने एफर्ट्स करे हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। देखो, ये बोल देना बहुत आसान होता है कि मैम मैं पिछले काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ बन नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं अपलाइंस भी सोच लेती हैं कि हाँ यार, भी तो बेचारा है, शायद हो सकता है कि इसको इसका नहीं कुछ बन रहा है, इसकी किस्मत खराब है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई ये सोच के बैठा है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने भगवान को नाराज कर दिया था, शायद मेरे इसलिए कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एवर लिविंग में जो मेहनत करता है, जो लॉ ऑफ एवरेजेस को फॉलो करता है, उसका 100% बनता है। मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर आपको पहले तो बैठ के क्या करना है, एनालाइज। कुछ 5-7 स्टेप्स बताऊंगी, उसके बेसिस पे आप अपनी गलतियां खुद करेक्ट कर पाओगे बिना सीनियर के। एंड काफी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि क्या आप यहाँ पे जितने महीने से काम कर रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये एक मेरी डायरी है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि डेली बेसिस पे मुझे क्या करना है, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों का फॉलोअप लेना है। तो मेरी एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, मैंने क्या क्या एक्शंस लेने हैं। अगर आपको एक्शंस जानने हैं कौन कौन से एक्शंस होते हैं, तो उसकी मेरी अलग वीडियो बनी हुई है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, आप उसको जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि सबसे पहले मेरी टू डू लिस्ट में मैंने जाके चेक करना है कि कितने ऐसे दिन थे मैंने, अगर मैं 4 महीने से काम कर रही हूँ उनमें से कितने ऐसे दिन थे जब मैंने एक्चुअल में टू डू लिस्ट बनाई है, जब मैंने एक्चुअल में रिपोर्टिंग करी है, जब मैंने एक्चुअल में सीनियर से डेली बात की है, जब मैंने एक्चुअल में कॉलिंग्स की है, चाहे 10 की हो पर मैंने की ही है ना। तो ये जब आप एनालाइज करोगे, देखो मैं नहीं बोल रही आपने नहीं की होंगी, हो सकता है आपने की भी हो, है ना। सपोर्ट की कमी भी हो सकती है ना। तो उसके वरी मत करो। यहाँ अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो वो आपको ऐसा ही लगेगा आपका सीनियर ही आपको गाइड कर रहा है ना। लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आप बहुत सालों से स्टक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है ना। एंड अब मेन बात पे आते हैं कि पहला स्टेप क्या है, एनालाइज। आपको देखना है कि हाँ मैं कितना एक्चुअल में मैंने एफर्ट किया है, ठीक है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने आज तक मेरे मैनेजर के करियर में मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने लोगों को ऑब्जर्व किया है मेरी टीम में, तो मैंने यही देखा कि लोग एक्चुअल में बोलते ज़्यादा करते कम है, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैंने इतने घंटे काम किया, मैंने इतने लोगों से बात करी, लेकिन जब उनसे पूछो कि उन सब लोगों ने क्या बोला या हर एक बंदे का रिपोर्ट दो, तो उनके पास रिपोर्ट नहीं होता। या फिर अगर वो पूरा महीना काम कर रहे हैं और महीने के बाद बोल रहे हैं कि मेरा चेक नहीं बन रहा, देखो मेरी टीम में लोगों का चेक्स बनते हैं, लेकिन जिनके नहीं बन रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जो बाद में जाके बोलेंगे मेरा लेवल अप नहीं हो रहा, है ना। तो एनालाइज, मैं डेली एनालाइज करती हूँ, मुझे पता लग जाता है कौन कितने पानी में, किसने कितना काम किया, है ना। तो वही आपको चेक करना है कि आपने एक्चुअल में कितने दिन टू डू लिस्ट बनाई। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप 30 डेज काम कर रहे हो ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन टू डू लिस्ट बनाई होगी, और वो भी बहुत कम लोगों ने 10-12 दिन बनाई होगी। बाकी दिन हमें लग रहा होगा हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक ब्लाइंड डेट पे निकले हुए हैं, मतलब ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एक सिस्टम के साथ मूव नहीं कर रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, डेली सोशल मीडिया, है ना। डेली पोस्ट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो देखो, ठीक है। डेली कितना काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी है, कॉलिंग्स, फॉलोअप,
ठीक है? सीनियर से बात करना, जर्नलिंग जर्नलिंग मतलब कि लिखना कि क्या मेरी भी स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेस है, आज मैंने क्या एनालाइज़ किया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप खुद को चेक नहीं कर रहे हो, आपकी अपलाइन आपको कितना चेक कर लेगी, ठीक है? तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने अपने आप को एनालाइज़ कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप है मूव करना आगे, है ना? ये नहीं कि वहीं स्टक बैठे हैं, नहीं, है ना? सपोर्ट नहीं मिल रही तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आप मेरे पास बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? आप मेरे साथ वर्किंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको सपोर्ट मिल रही है, तो फिर आप सपोर्ट लो ना। अब आप सोचोगे मेरी अपलाइन मुझे खुद से फ़ोन करे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना, अपलाइन के पास कितने लोग हैं, आप खुद फ़ोन करो। आप दिखो ना उन्हें, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? आप उन्हें दिखोगे तभी तो वो सपोर्ट करेंगे और वो आपके एफर्ट्स भी तो पूछेंगे ना फिर। अब कई लोग तो इसीलिए फ़ोन मैसेज नहीं करते हैं क्योंकि वो एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अपलाइन को सब पता होता है ये एफर्ट नहीं कर रहा है इसलिए मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तीसरी चीज़, जब आपने गलतियाँ पकड़ी हैं, गलतियों को सुधारना शुरू किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यू शुड गो टू नियर परफेक्शन, मतलब कि आपको मूव करना है और उन लोगों को नोट करना है जिनके लेवल अप हो रहे हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लोगों के लेवल अप हो रहे होंगे, कोई सुपरवाइजर बन रहा होगा, कोई मैनेजर बन रहा होगा, तो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या शेड्यूल फॉलो किया जो आप नहीं कर रहे हो, और उस गैप्स को आप फिल करो। अगर आप गैप फिल नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है? आपके लिए कोई भी आके कॉलिंग नहीं करने वाला, आपके लिए कोई भी आके कुछ नहीं करने वाला। लॉ ऑफ एवरेजेस, चौथा पॉइंट, आपको चेक करना है मेरी लॉ ऑफ एवरेज क्या है, मेरी टीम की क्या है। अगर आप फ्रेश लीड्स पे कॉल करते हो तो आपने देखना है कि मैं अगर 10 लीड्स पे कॉल कर रहा हूँ, 30 लीड्स पे कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअल में कितने लोग हैं जो मेरे साथ सेम डे रेडी हो रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। सेम डे फॉलो अप लो, सेम डे देखो कितने लोग रेडी हो रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद एक सिस्टम के साथ मूव करो। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ। ये नंबर्स मैं छुपा देती हूँ। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं क्या करती हूँ, नेम, नंबर, डे 1, डे 2, डे 3, कितने लोगों ने क्या किया, नहीं किया। आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। इस तरीके से शीट्स बनी हुई हैं मेरी। तो इसमें क्या होता है बेनिफिट, कि आपको पता लग जाता है कि आपके पास कितने लोग आए, अगर नंबर कभी मिसप्लेस भी हो जाए, है ना? तो आपके पास नंबर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया रहता है किसने डे 1 लगाया, किसने डे 2 लगाया, है ना? इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको काफ़ी ईज़ी रहता है मैनेजमेंट करना। हर चीज़ें डायरी पे कई बार मेसी भी हो जाता है, तो ये शीट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप सीरियस हो, ठीक है? और मुझे लगता है कि जब आप ये सब चीज़ें करोगे, जब आप इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करोगे ना, तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिज़ल्ट ना मिले, ठीक है ना? और फिर भी अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको फिर अपनी स्किल्स पे काम करना है। फिर हो सकता है कि आपकी स्किल्स में कमी है, आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्लोज़ नहीं हो रहे, तो 2 कमी है। या तो आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज उन्हें ढंग से नहीं दी है, आपने उनको वैल्यू नहीं दी है, जस्ट आप बोल रहे हो कॉम्बो ले लो या बिज़नेस कर लो। अब तो वैसे कॉम्बो बंद हो गया है, वैसे बता रही हूँ कि ये वाला ये ले लो, 10,000 का ऑर्डर डाल दो, 5,000 का डाल दो, उसे पता ही कुछ नहीं है, वो क्यों डालेगा, ठीक है? तो नॉलेज, ठीक है, वैल्यूज़। दूसरा क्या है कि आपने क्या करना है, उनको प्रॉपर तरीके से क्लोज़ करना है। उन्हें वैल्यू दो कि अगर वो बाद में करेंगे, डिले करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, ऑब्वियसली, है ना? मतलब पैसा वैसे कैसे वेस्ट होगा, टाइम इज़ मनी। जितना टाइम वो डिले करेंगे, कहाँ 1 महीने में कर सकता है, कहाँ 2 महीने में करेंगे तो 1 महीना बचेगा ना। वो 1 महीना कहाँ वो जल्दी मैनेजर बन सकते थे, वो नहीं बनेंगे क्योंकि वो लेट एएस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप क्लैरिटी करते हो तो पर्सन आपका फैन हो जाता है, तब लेवल अप होता है। और आपको हर एक बंदा जो आपकी टीम में आ रहा है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो कितना काम कर रहा है, कितने पानी में है। एएस भी, नोवस भी, आपको इस तरीके से समझना होता है। आपको मल्टीटास्कर बनना होता है, तब लेवल अप होते हैं। ठीक है ना जी? सो बाकी आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र है जो स्टक है और आपको लगता है कि इनमें से उसकी कोई गलतियाँ हैं, तो आप उन्हें भेज सकते हो ये वीडियो, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली नहीं समझा पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो उन्हें भेजें। और अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करो। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, अपना एक्सपीरियंस दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।